मैं बस यही कहूँगी कि लाइफ जो है ना बेटा, ये लर्निंग एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में से सबको निकलना पड़ता है। 10 दिन 20 दिन पढ़ के स्कोर बनाने वाले या तुक्का लगा के सोचते हैं नौकरी मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। जैसे इंसान को इंसान बनाती है पढ़ाई, और ये पढ़ाई 1-2 दिन करने से इंसानियत नहीं आएगी आपके अंदर। आपको ना पढ़ाई के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करना होता है। जैसे किसी की भी इंसान की ज़िंदगी में टफ टाइम आता है, ये पेपर भी एक स्ट्रेस और एक टफ टाइम की तरह है। एक 18, 20, 22 साल के बच्चे के साथ जब वो पहली बार पेपर देने जाता है, तो उसको लगता है यार पता नहीं अगर मेरा नहीं हुआ तो उस टफ टाइम पे, उस कंडीशन में वो डिसीजन कैसे लेगा, वो अपने आप को कितना स्टेबल रख पाएगा, अपने दिमाग को कितना शांत रख पाएगा, और कितना वो पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉल कर पाएगा। ये सब चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि किसको नौकरी मिलेगी, किसकी नैया पार होगी, और कौन बीच में ही डूब जाएगा। तो जो ये 2-2 महीने पढ़ने वाले, 15 दिन के स्कोर बनाने वाले हैं ना, इनका बहुत भला नहीं होता। और आप देखेंगे 99% बच्चे जो है ना, वो वही नौकरी हासिल करेंगे जिन्होंने जम के मेहनत कर रखी होगी। बाय चांस गलती से 2-4 महीने पढ़ने वाले बच्चों का पेपर, चलो एक निकल भी जाए तो दूसरे में अटक जाएंगे। ये बेटा पेपर की तैयारी लगातार चलने वाला एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे चलेगा ये। मैं ब्लेस्ड मानती हूँ उन बच्चों को जिनको टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाती है, जो अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से सीखने की चाहत रखते हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी को देखा हो, समझा हो, जिया हो। तो सभी स्टूडेंट्स जिन तक मेरी ये बात जाए, बेटा अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। बहुत सारे टीचर्स अभी भी आपको स्ट्रेस दे रहे होंगे। हम लोगों ने देखो एग्ज़ाम हुए भी, हम लोग परसों रात में 11 बजे वापस आए थे। कल हम लोगों ने पूरा छुट्टी दी अपने बच्चों को। क्यों? ताकि वो 2 दिन जो थकान उनके ट्रैवलिंग के दौरान थी, जो वो स्ट्रेस में थे एग्ज़ाम देते टाइम, वो सब रिलैक्स्ड होके आज हम लोग अपने बच्चों से मिले, और बहुत अच्छा लगा उनके खिले हुए चेहरों को देखकर। तो ज़िंदगी जो है ना, जो टीचर्स थोड़े से एज्ड मिलेंगे आपको, जिन्होंने ज़िंदगी को देख लिया, समझ लिया, वो हमेशा यही राय देंगे कि एग्जाम से 5-7 दिन पहले बिल्कुल फ्री होके एग्जाम में बैठो, और एग्जाम देते ही भी पागल मत बनो, बिल्कुल फ्री रहो। लाइफ बेटा बार बार मौके देती है। अगर आप समझदार है ना, तो जब पढ़ने का समय शुरू हो उस टाइम को यूटिलाइज करो, उस टाइम खूब पढ़ो, मेहनत करो। लेकिन जब ये हो कि भैया पेपर बिल्कुल सर पे आ गया 2-3 दिन पहले, तो छोड़ दो सब चीज़ें, क्योंकि दिमाग को अपने आप को एडजस्ट करना भी तो पड़ेगा ना। तैयारी जो आपने इतनी की है, उस चीज़ को, दिमाग को थोड़ा सा जब रिलैक्स्ड मोड में भेजोगे, तभी वो आपको अच्छे आंसर्स बता पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए आईसीएस के चीते हर जगह अपना झंडा गाड़ पाते हैं, क्योंकि वो लोग ना तो एग्जाम से 2-4 दिन पहले टेंशन लेते, और ना एग्जाम के बाद 2-3 दिन तक टेंशन में रहते। वो फ्री माइंड रहते हैं, खुश रहते हैं। उनके चेहरों की जो हाव भाव होता है ना, उनको देख के हमें बड़ी एक संतृप्ति मिलती है कि हमने इन बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं है, हमने इनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स जब आएंगी, जब ये एक प्रेशर में होंगे, उस टाइम पे लाइफ को कैसे देखना है, ये भी सिखा दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े, जिन लोगों ने हम पे फेथ दिखाया, मैं उम्मीद करती हूँ उनके फेथ पे हम लोग खरे उतरे होंगे। और पेपर बहुत बढ़िया आए थे। 26 वाले जो हमारे बच्चे सुबह के हैं, उनका भी ये कहना था कि पेपर लेंदी था, 26 की सुबह का और 27 की शाम का। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ही अजीबोगरीब पेपर आ गया। हाँ, सोचना पड़ रहा था, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ रहा था। 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग में एनालाइज नहीं करना पड़ा, देखा टिक किया, देखा टिक किया। ये डिफरेंस मैं मानती हूँ, मैंने भी पेपर देखे हैं कि कुछ जगह पे बच्चे का दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होगा, और उसको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ही वो टिक मार्क कर पाया होगा। लेकिन बेटा नॉर्मलाइजेशन चीज़ों को बराबरी पर ले आएगा, आप चिंता ना करें। 26-27 वालों को, सुबह शाम वालों को, सबको बराबरी पर ले आएगा। और जिसने पेपर अच्छा किया है, जिसको ये लगता है यार मेरा पेपर अच्छा गया, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, अपनी तैयारी मेंस की रखो। इस टाइम को वेस्ट मत करो, ये एक एक दिन कीमती है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर तुम देखना, लोगों के पेपर हो जाएंगे मेंस के, तब फिर कुछ बेवकूफ़ लास्ट के 10 दिन पढ़ेंगे या 20 दिन पढ़ेंगे। समझदार बच्चा आज से पढ़ना स्टार्ट हो गया, उसने 2-3 दिन पहले मस्ती कर ली, पेपर के 1 दिन बाद मस्ती कर ली, आज से पढ़ाई प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गई। और कल से जो है अपनी एक स्पीड धीरे धीरे पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ ये सीईटी का पेपर उसमें नहीं था कि भैया हम 10% और ये 10 गुणा और 20 गुणा में या 4 गुणा में आए। हमारा टारगेट है नौकरी हासिल करना, और आईसीएस के बच्चे इस बात को जानते हैं, अपनी जी जान लगा देंगे। पढ़ाई हुए में से आया नहीं आया, देखिए कॉमन चीज़ें सब टीचर्स ने पढ़ाई थी, उतनी हर एक ने कर दी। लेकिन जिसके बच्चों ने चीज़ों को समझा था ना,
वो टिक मार्क कर पाए होंगे। जो पेपर टफ बता रहे हैं उसमें भी अगर बच्चे ने थोड़ी समझ रखी होगी ना कॉन्सेप्ट की, तो वो टिक मार्क कर पाया होगा। और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने 6-8 महीने, साल, 1.5 साल पढ़ाई की है, वो कहीं ना कहीं अपना नंबर इतना ज़रूर मार्क्स स्कोर कर जाएंगे कि अगले पेपर में बैठ पाएंगे। अब असली जद्दोजहद अगले पेपर की है, क्योंकि अगले पेपर में बैठने वाले लगभग बच्चे तेज होंगे, तो उन बच्चों में से अपना नंबर लेना ये एक चैलेंजिंग काम होगा और अब उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब जो बेवकूफ़ है वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, फिर समय खराब करेंगे। मैं आपको बता दूं, हिम्मत सिंह जी के इस बार का जो तरीका था, ऐसा ही तरीका आपको अगले पेपर में मिलेगा। इंस्टेंट पेपर होगा, ना आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने का टाइम दिया जाएगा, ना ही आपको पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। जिसको सच में नौकरी चाहिए वो अपना आजकल 1-2 दिन में ही पढ़ने की दोबारा से स्पीड पकड़ लो, क्योंकि ये टाइम है जो आपके हाथ में है। अभी आज से 1.5 महीने बाद ये बात आपको लगेगा यार समय भाग गया, और फिर 15-20 दिन में आप देखोगे पेपर आ गया। तो बहुत लंबा टाइम नहीं देने वाली है सरकार, और मैं तो खुश हूँ कि ठीक है, जो बच्चे अब मेहनत करें वो निकलें आगे, और जिन्होंने भैया वो 10-20 दिन में 80% स्कोर वाली क्लासेस ली हैं वो दोबारा CET की तैयारी करें, क्योंकि ऐसे 80% के स्कोर में कहीं भी आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। लास्ट की पढ़ी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बर्डन देती हैं। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, और ये चीज़ मैंने 6th क्लास में सीखी थी अपनी एक फ्रेंड से। रिद्धि पद्मनाभन मेरी एक दोस्त हुआ करती थी 6ठी क्लास में। जैसे हम लोग क्या था, हम लोग लास्ट एग्जाम टाइम में पढ़ते थे, 5वीं में समझ नहीं थी, बच्चा छोटा होता है। उससे मैंने पूछा कि तू कैसे पढ़ती है, तो उसने कहा कि मैं तो डेली का काम डेली कर लेती हूँ, जो टीचर ने लिखा है याद कर लेती हूँ। मैंने बेटा 6th क्लास में वो बात पकड़ी थी, और मैं आज तक इस बात पे हूँ कि जो बच्चा रोज़ का काम रोज़ करेगा ना, वो लाइफ में हमेशा कामयाब होगा। जो लास्ट के 10-20 दिन पढ़ने के चक्कर में रहेगा कि इसको एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे, भगवान न करे उस टाइम आप बीमार हो गए, आपकी तबीयत बिगड़ गई, फिर आप क्या करेंगे? 10 दिन तक आपको मान लीजिए वायरल हो गया, आपको ठीक होने में ही हफ्ता लग गया, तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी तैयारी इतनी दमदार, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर एग्जाम से 10 दिन पहले भी दिक्कत हो जाए ना कुछ, या 10 दिन पहले भी एग्जाम आ जाए, तो हमारे मार्क्स जितने हम कोशिश कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतने आ जाएं। तो लास्ट में पढ़ने वाले हमेशा पीछे रहते हैं, और स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ने वाले, बल्कि लास्ट में 2-4 दिन मजे करने चाहिए, वो हमेशा कामयाब होते हैं। कूल दिमाग से पेपर देना चाहिए, चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए। वन लाइनर रटने में कुछ नहीं रखा, जो सिर्फ आएंगे और सोचेंगे भैया एक एक लाइन बस सुन ले और पढ़ ले, ऐसे बच्चे कभी कामयाब नहीं होंगे। जो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ते हैं वो भी कामयाब नहीं होंगे। जिसकी समझ अच्छी विकसित है, जो एक टीचर के साथ जुड़ के लंबा चला है, वो बच्चे कामयाब होंगे। तो ICS में पढ़ने वाले लगभग बच्चे बहुत बढ़िया पेपर करके आए हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई आज अपने बच्चों के चेहरे देख के, क्योंकि उनके चेहरों पे वो कॉन्फिडेंस था। वो जो एक चेहरे की होता है ना कि चेहरा बताता है, चेहरे लटके हुए नहीं थे, सबके चेहरों पर एक जो हाव भाव था बहुत पॉजिटिव था, और इसी पॉजिटिविटी को कैरी ऑन करेंगे, और कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट सारी बातों को क्लियर करेगा, और फिर अपने सेकेंड फेज की तैयारी, रिजल्ट जब आने का वेट नहीं करेंगे, हम तो तैयारी करनी शुरू कर दी, हमने तो आज से अपने बच्चे पढ़ाने स्टार्ट कर दिए। सही दिशा में की गई मेहनत आपको कामयाब बना देगी। ICS के चीते इसका उदाहरण है। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू, और मेहनत जारी रखो। नौकरियों का साल है ये भी और अगला भी। अपनी तैयारी बढ़िया रखो, और HSSC ने अपने स्टैंडर्ड को बहुत अपग्रेड कर लिया। जहां SSC के लिए देखो लोग धरने की बातें कर रहे हैं, कितने परेशान हैं, वहीं हमारी HSSC ने बहुत बढ़िया काम किया। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अच्छी थी, प्लस हेल्पिंग हैंड थे। सेंटर्स में भी बच्चों को कह रहे थे कि बहुत अच्छा व्यवहार रहा सभी लोगों का। तो मैं तो बधाई देना चाहूँगी जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो जैसे जब सरकार अच्छे काम करे तो अच्छाई भी कर देनी चाहिए, जहाँ सरकार गलत लगे वहाँ सरकार के खिलाफ भी, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। कम से कम सरकार के कानों तक पहुंचे गलतियां और अच्छाइयों को आगे बढ़ाया जाए, गलतियों के ऊपर काम करके उन्हें सुधारा जाए, तभी देश आगे बढ़ेगा। और मैं प्राउड से कहती हूँ कि हरियाणा ने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। HSSC ने एक एग्जाम्पल सेट किया, पेपर कहीं लीक नहीं हुआ, कहीं भी युवाओं को कोई दिक्कत नहीं आई, और पेपर का थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड ऊपर नीचे बेटा ये बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है, ऐसा होगा। इनफैक्ट जिसको लगता है ना मेरे साथ गलत हुआ, अगर उसको भी 4 सेट बनाने का काम दिया जाए, वो इक्वल सेट नहीं बना पाएगा, कोई बना ही नहीं सकता। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे में फिर एकमात्र उपचार बचता है। जहाँ पहले उसको लोग गालियां दे रहे थे, आज 26 की सुबह वाले 27 की शाम वाले दिल से चाहते होंगे नॉर्मलाइजेशन हो जाए। तो हर चीज़ के फायदे होते हैं, और साइंटिफिक चीज़ों को कभी हम गलत नहीं ठहरा सकते। आज नहीं तो कल उनका फायदा समझ में आ जाता है। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। जिन लोगों ने मेहनत की है, ईश्वर उनका हमेशा साथ दे। और जो कामचोर हैं, जो लेजी हैं, जो सिर्फ किस्मत के सहारे बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हकदार हैं किसी भी अच्छी चीज़ के। मेहनती इंसान को ईश्वर हमेशा दे, उसकी मेहनत का फल लौटाए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।